और अब देखते हैं 4 बजे से पहले 4 बड़ी खबरें। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई ने आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार और कोलकाता पुलिस की जमकर क्लास लगाई। क्राइम सीन की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जब सुबह 10:10 पर पुलिस को सूचना मिली तो 11:30 बजे रात के बाद सबूत जुटाने का काम क्यों किया गया। वहीं जस्टिस पारदीवाला ने ममता सरकार पर कमेंट किया, इस केस में राज्य सरकार ने जिस तरह काम किया वैसा उन्होंने अपने 30 साल के करियर में नहीं देखा। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों के काम पर लौटने के लिए भी कहा। डॉक्टरों के लिए कहा कि इंसाफ देना और इलाज करना ऐसे काम हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 सितंबर को होगी। उस दिन सीबीआई फिर लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट करेगी। उधर महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों से यौन शोषण के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुयो मोटो सुनवाई की। हाईकोर्ट ने एफआईआर करने में हुई देरी को लेकर महाराष्ट्र पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या पुलिस एफआईआर नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस के इसी रवैये की वजह से लोग रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने जाने से डरते हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे ने भी शिंदे सरकार पर सवाल उठाए। उद्धव ने कहा कि बदलापुर अकेला ऐसा केस नहीं, राज्य में इस तरह के अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। ये घटना लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी आते आते मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था, ठाणे में ऐसा कुछ हुआ है जहां हमारे जो घटनाबाजी मुख्यमंत्री जी है उन्हीं का वो थाना वहां रहते हैं वो। तो अब हमें चुप बैठना मतलब नामर्दानगी है। और जब भी ऐसी कोई आपत्ति होती है तो सारे लोग जाग जाते हैं, एक 2-4 दिन सारी बातें करते हैं और बाद में हमेशा के जैसे ठंडे हो जाते हैं। तो अब हमें ठंडे रहकर कुछ होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से बात की। मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सभी 90 सीटों पर बात बन गई है। आज शाम तक ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। इस गठबंधन में सीपीएम को भी शामिल किया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तीनों पार्टियों का यह मानना है कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए। जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट तो फाइनल हुआ अलायंस आपने? जी हाँ, फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। सर, ये पूरे 90 सीट्स पे ये पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली मीटिंग इस वक्त चल रही है। आज की मीटिंग में कानून और अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी जेपीसी के सदस्यों को विधेयक में किए गए संशोधन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 31 सदस्यों वाली इस जेपीसी की अध्यक्षता बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल कर रहे हैं। जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये कमेटी विधेयक में लाए गए सभी 44 संशोधनों पर बात करेगी और लोगों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करेगी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के भारी विरोध के बाद इसे जेपीसी को रेफर कर दिया गया, जेपीसी के पास भेज दिया गया।